हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं अपनी ग्रामर सीरीज का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंजक्शन। हमने पहला चैप्टर किया था जिसका नाम है टेंसेस। आई होप दैट आपको वो लेसन समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे इस अनदर चैप्टर की विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नो व्हाट इफेक्टिव चैप्टर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू नो व्हाट मीनिंगफुल चैप्टर, बिकॉज विदाउट दिस चैप्टर हमारी जो इंग्लिश है वो इनकम्प्लीट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कभी कभार ऐसा होता है अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी के साथ तो हमें टू वर्ड्स या फ्रेजेस का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं वहां पे गया लेकिन वह मुझे नहीं मिल पाया, उसने मेरा बहुत साथ दिया इसलिए मैं आज उसके लिए खड़ा हूं, वह कमरे में गया ताकि थोड़ा आराम कर सके। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो भी हमारे एक ये टू वर्ड्स आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं कंजक्शन, इसको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं, इसको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जो टू वर्ड्स एक सेंटेंस को जोड़ के रखें जिसके दो सेंटेंस बने उसको हम बोलते हैं कनेक्टर्स, कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट देयर आर सो मेनी यू नो वर्ड कंजक्शंस, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स। एंड इन टुडेस लेसन हम सीखेंगे यू नो व्हाट दीज काइंड ऑफ कंजक्शंस। और इन कंजक्शंस को सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा एक अपने हर लेसन में कहता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और कुछ कोई भी आपको लेसन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको डेडिकेशन एंड यू नो व्हाट कमिटमेंट एंड 3P मींस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज के लेसन को सीखने के लिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज stay focused and watch the video from beginning till end. So let's get started. What we are waiting for, today's lesson, conjunctions. Are you ready for it? आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर वर्ड्स। कंजक्शन वो शब्द होते हैं that join words, जो किसी वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं साथ साथ, उनको हम बोलते हैं कंजक्शंस। इन कंजक्शंस को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, इन कंजक्शंस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। सो देयर आर 2 and 3 नेम्स। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंजक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को और हमारे किसी वर्ड सेंटेंस को जो जोड़ते हैं साथ साथ, उसको हम कंजक्शंस बोलते हैं। अब हमारा ये होता है कि कंजक्शन के जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? दीज कनेक्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमारे ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो कि सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं? एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, इस तरीके के कंजक्शंस आए हैं। तो आइए सीखते हैं कि आज के हम क्लास शुरू करते हैं कंजक्शन के साथ। कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये हमारी ग्रामर सीरीज जो मैंने शुरू करी थी उसका सेकंड चैप्टर है। टेंस का हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 हमारा आज का जो कंजक्शन है हम इसको बोलते हैं इधर और। इधर और, इधर और का हम हिंदी में कहते हैं इधर माने या तो और माने या। अब जैसे देखिए या तो और या, अगर ये शब्द आता है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इधर और। लेट्स सी द एग्जांपल। या तो अब आओ या इंतजार करो। You can either come now or wait. You can either come now or wait. So this is what conjunction, जो कि एक सेंटेंस को पेयर में करते हैं और जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है neither nor। neither के लिए हम यूज करते हैं ना तो, और nor के लिए यूज करेंगे ना ही। Let's see this in example. The example is वह ना तो समझदार है ना ही मेहनती है। He is neither smart नॉर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मैंने कल की शॉर्ट वीडियो में डाला था जिसको हम मेहनती बोलते हैं। ही इज नीदर स्मार्ट नॉर इंडस्ट्रियस। सो अब अगर आपको ना तो ना ही के लिए यूज करना पड़े तो आप यूज करेंगे नाइदर नॉर। लेट्स मूव ऑन आवर नंबर 3 कंजक्शन विच इज नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली का यूज हम करते हैं ना केवल शब्द के लिए। अगर आपको हिंदी में ना केवल आता है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे उसके लिए ना केवल, और बल्कि शब्द के लिए हम यूज करेंगे बट आल्सो। तो पूरा हमारा कंजक्शन बन जाता है नॉट ओनली बट आल्सो। लेट्स सी द एग्जांपल। वह ना केवल फ्रेंच बोलता है बल्कि जर्मन भी। नॉट ओनली ही स्पीक्स फ्रेंच बट आल्सो जर्मन। नॉट ओनली ही स्पीक्स फ्रेंच बट आल्सो जर्मन। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दीज कंजक्शंस। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट नंबर 4 वेदर और। वेदर और का हम यूज वहां करते हैं जहां 2 कंडीशंस होती हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप एक ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां आपको ये देखना पड़ता है कि क्या मैं इस काम को करूं या ना करूं, तो उसके लिए हम वेदर का यूज करते हैं, वेदर और। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, वेदर के लिए आ गया क्या और के लिए आएगा या। लेट्स सी द एग्जांपल। मुझे नहीं पता
क्या वह आएगा या नहीं। लेट्स सी द एग्जांपल। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। लेट्स सी नेक्स्ट कंजक्शन विच इज नंबर 5, लेस्ट। लेस्ट का यूज हम करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि। इट्स अ ब्यूटीफुल कंजक्शन। कहीं ऐसा ना हो कि, अगर आपका हिंदी में वर्ड आ रहा है तो आप इसको, आप इंग्लिश का कंजक्शन जो बनता है उसको हम बोलते हैं लेस्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ हम यू नो व्हाट शुड का यूज भी करेंगे। ये एक रूल होता है जो आपको फॉलो करना है लेस्ट के साथ। लेट्स सी द एग्जांपल। सावधानी से चलो कहीं गिर ना जाओ। सावधानी से चलो कहीं गिर ना जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो शुड विल बी फॉलोड बाय लेस्ट। नेक्स्ट नंबर 6, इवन दो। इवन दो का हम यूज करते हैं भले ही या हालांकि शब्द के लिए। इट्स अनदर यू नो व्हाट ब्यूटीफुल कंजक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। भले ही उसने माफी मांगी लेकिन उसने माफ नहीं किया। भले ही उसने माफी मांगी उसने माफ नहीं किया। He apologized. Even though he apologized, she did not forgive him. Even though he apologized, she did not forgive him. तो जब आपको कहीं even though का यूज करना हो तो आप इसके लिए यूज करेंगे भले ही या हालांकि शब्द के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कंजक्शन है वो है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का यूज करते हैं यदि या बशर्ते शब्द के लिए। अगर आपको हिंदी में बशर्ते शब्द आता है तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंजक्शन टू यूज प्रोवाइडेड दैट। लेट्स सी द एग्जांपल। बशर्ते शब्द के लिए, मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं बशर्ते आप 1 सप्ताह में लौटा दें। मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं बशर्ते आप 1 सप्ताह में लौटा दें। आई कैन लेंड यू द मनी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इन अ वीक। I can lend you the money provided that you return in a week. Let's see another example. I'm going to say conjunction. Now that. Now that का हम यूज करते हैं चूंकि शब्द के लिए या फिर जबकि शब्द के लिए। अब जबकि या फिर चूंकि शब्द के लिए आप now that का यूज करते हैं। अब जब तुम आए गए हो तो शुरू करें। अब जब तुम आ ही गए हो तो शुरू करते हैं। Now that you are here, let's begin. Now that you are here, let's begin. So now you see the magic of these conjunction, how these conjunctions are being put together in a beautiful sentence. Next is so that. So that का यूज करते हैं हम ताकि शब्द के लिए। जहां पे ताकि शब्द आए वहां पे आप so that का यूज करते हैं। मैं आपको बहुत एक सिंपल मेथड में आपको ये कंजक्शन समझा रहा हूँ। लाइक दीज आर नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल। तो आपको ये बस हिंदी के इसमें थोड़े वर्ड्स ध्यान रखने हैं। जहां पर ये हिंदी के वर्ड्स आए वहां पे आपको इन कंजक्शंस का यूज करना है एंड सी दैट योर इंग्लिश। लेट्स सो दैट का यूज करते हैं हम ताकि शब्द के लिए। जहां भी ताकि शब्द अगर हिंदी में आपका आता है तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करेंगे ताकि। आई मीन टू से लाइक सो दैट। अब लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज वह कमरे में गया ताकि थोड़ा आराम कर सके। He went into the room so that he might get some rest. Now आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है रूल का कि so that के साथ हम may और might का यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन what the sentences. अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है तो may आएगा और अगर हमारा सेकंड सेंटेंस आई मीन टू से फर्स्ट सेंटेंस अगर हमारे पास्ट में है तो might आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है वह कमरे में गया ताकि आराम कर सके। अब ये हमारा पास्ट टेंस हो गया तो he went into the room so that he might get some rest. Let's only if इसका भी यूज करते हैं तभी जब शब्द के लिए। तुम तभी पास होगे जब मेहनत करोगे। अब देखिए ये कनेक्टर्स हैं यानी कि टू इसमें कनेक्टर्स आए हैं जो किसी पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तुम तभी पास होगे जब तुम मेहनत करोगे। You will pass only if you work hard. You will pass only if you work hard. Let's move on another example. I mean to say conjunction. As long as का हम यूज करते हैं जब तक शब्द के लिए। जब तक शब्द जहां भी आए और या फिर इस शर्त पर कि मैं आपको ये काम करना है, जो भी आप करते हैं या कोई आपसे कहता है तो वहां पे आप as long as का यूज करेंगे। Let's see the example. जब तक तुम शांत रहो तुम यहाँ रह सकते हो। जब तक तुम शांत रहो तुम यहाँ रह सकते हो। सॉरी दिस एग्जाम्पल समथिंग रॉन्ग। आप यूज कर सकते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। As long as I am alive you need not to worry. As long as I am alive you need not to worry.
लेट्स सी अनदर कंजक्शन, बाय द टाइम। बाय द टाइम एक बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। लेट्स सी दैट किसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये भी हमारा जब तक शब्द के लिए आएगा, सिर्फ जब तक शब्द के लिए। जब तक हम पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे आप एज लॉन्ग एज का यूज नहीं कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो व्हाट एज लॉन्ग एज एंड बाय द टाइम। तो अब जो एज लॉन्ग एज है वो हम यूज करेंगे इस शर्त के लिए जहाँ पर उसमें शर्त होती है, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं होगी बाय द टाइम में। ये डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एज लॉन्ग एज और बाय द टाइम। तो लेट्स सी जब तक हम पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। By the time we arrived, the movie had started. So friends, these are the couple of conjunctions related to what coordinate conjunctions and subordinate conjunction we have understood today. I hope that you understood it well even. And if you have any doubt regarding this chapter, so you can just drop in the comment section, and I will really appreciate that if you drop your doubts over there. I'll be happy. और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, लेसन समझ में आया है, तो आपको पता ही है कि एक लाइक तो जरूर बनता है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।